नमस्कार। आज हम वैशाख मास का महात्म्य जानेंगे। कल से वैशाख मास चालू हो रहा है। न माधव समो मासो न कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। जैसे हम श्रावण मास को महत्व देते हैं, वैसे ही वैशाख मास का भी बहुत महत्व है। युगों में सत्य युग है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस मास को सर्वोत्तम और उत्तम मास कहा है और उसे माता की उपमा दी है। जैसे माता अगर बालक कोई चीज मांगता है तो उसे तुरंत वह देती है, वैसे ही यह माता इस मास को माता का स्वरूप दिया है। जीवों का अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए यह मास उत्तम है। प्रणव में जैसे ओम है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, धेनु में जैसे कामधेनु है, तेजो में सूर्य है, धातु में सुवर्ण है, वैसे वैशाख मास उत्तम और श्रेष्ठ है। इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। शेषशाही भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। क्या करना चाहिए इस मास में, क्या फल मिलता है क्या करने से, यह हम जानेंगे। जलदान का बहुत महत्व है। इस मास में जलदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धूप का मास होता है, पानी की सबको जरूरत होती है। जलदान करने में अगर कोई असमर्थ हो तो वो दूसरे को निश्चित ही प्रबोध करे कि आप जलदान कीजिए और उसको जलदान का महत्व बताना चाहिए। वैशाख मास में यात्रियों के लिए प्यायु खोलना चाहिए और जो जलदान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। देवता, पितर, ऋषि, इनको यह जलदान करने वाला अत्यंत प्रिय होता है। इस जलदान से ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इस मास में क्या दान करना चाहिए? छाता दान करना चाहिए, पंखा दान करना चाहिए, शीतल जल प्रदान करना चाहिए। शीतल जल अगर आप किसी को प्रदान करते हैं तो वह 10,000 राजसूय यज्ञों का फल हमें प्राप्त कर देता है। वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अगर आप पादुका दान करते हैं, चप्पल हो या चप्पल दान भी करते हैं, तो यमदूत आपके पास नहीं आते हैं। धर्मशाला भी आप बना सकते हैं, उसका पुण्य बहुत सारा पुण्य कहा गया है। भोजन अगर आप इस मास में दान करते हो तो इसका फल का कोई अंत ही नहीं, इतना बहुत बड़ा फल इसमें कहा गया है। वैशाख मास में मेष राशि में जब सूर्य होता है तब से पूरी, जब मेष राशि में सूर्य रहता है तब तक आप तीर्थों का स्नान करना आपको जरूरी है। अगर यह स्नान आप करते हैं तो आपका 7 जन्मों का पुण्य आपको प्राप्त होता है।